जय हिंद। आज हम लोग SSC MTS 2022 का सेट नंबर 29 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 स्टेप में एग्जाम है और हम इसके 29 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट PDF है और बहुत सारा आपको वहाँ पे SSC के रिगार्डिंग बुक्स वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है? तो यानी मास्क डांस कौन सा है इनमें से? तो गंभीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंभीरा कहाँ का है? तो आपका पश्चिम बंगाल का है। तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है? तो गंभीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्दा आपका कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट है, लाई हरोबा महोत्सव मैतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो लाई हरोबा फेस्टिवल जो है आपका कहाँ पे मनाते हैं? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और ये जो है मैतेई लोगों के द्वारा मनाया जाता है आपका कौन सा फेस्टिवल? लाई हरोबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले में 6 महीने से कम समय तक के लिए काम किया तो उसे जो है आपका मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट यानी सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में 6 महीने से कम कार्य किया हो, समय तक के लिए काम किया हो, तो उसे जो है सीमांत रोजगार यानी आपका मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में भी जाना जाता है? तो हो गया अचक्रीय यौगिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किन यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है? तो आपका अचक्रीय यौगिक इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो भी आपका चक्रीय यौगिक होता है, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन हमारा क्या होता है? पूरा सर्कुलर हो गया, तो ये होता है आपका चक्रीय होता है। और जो चक्रीय नहीं होते, जो बेंजीन टाइप में नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। और इसको जो चक्रीय होता है उसको नॉन एलिफैटिक कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो अजैविक मतलब जिसमें जो है जीवन नहीं हो, तो उसका उदाहरण नहीं है। तो वर्षा में जो है, इसमें इन सब में वर्षा में जीवन नहीं है, पवन में जीवन नहीं है, मृदा में जीवन नहीं है। ये आपका क्या है? कैसा है? अजैविक है। लेकिन जो अजैविक नहीं है, तो जो जैविक है, तो वो है आपका पशु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? जीवन है, तो उसको हम जैविक घटक कहेंगे। और ऊपर वाले में क्या देंगे? तो निम्नलिखित में किन यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है? तो एलिफैटिक हो गया आपका अचक्रीय यौगिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहली ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी थी? ये थी आपकी नर्तकी नटराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहली ट्रांसजेंडर जो थी नर्तकी थी, जो किसमें थी? तो ये आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। और ये जो है आपका कौन? तो ये हो जाएंगे आपकी नर्तकी नटराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए 2019 में इनको भारतनाट्यम में इनको पद्मश्री मिला है, नर्तकी नटराज को, और ये ट्रांसजेंडर है। भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है। भारत की संसद जो है आपका 2 सदनों में विभाजित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो जो मेगास्थनीज था राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज का जो बुक है उसका नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज जो राजदूत था आपका, यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और मेगास्थनीज जो है आपका, इनके बुक का नाम है इंडिका, और उन्होंने चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस बताया था। नेक्स्ट है, बुद्ध देवदास गुप्ता जो है आपका सरोद वादक थे। बुद्ध देवदास गुप्ता जो है कौन से है? तो आपका सरोद वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बुद्ध देवदास जो आपका कौन है? आपका सरोद वादक हो जाएंगे, याद रखिएगा। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो आपका सितार वादक हो जाएंगे। पंडित और कौन से हैं आपके? अल्लाह रखा और आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे, तबला वादक से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये थे आपके एम जगदीश कुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फरवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से यूजीसी के अध्यक्ष बने थे एम जगदीश कुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा ए पैसेज टू इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है? तो ए पैसेज टू इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो बीबी का मकबरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था। कहाँ पे कराया था? औरंगाबाद में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया आपका, आर्टिकल 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। देखिए, सबसे खारा जो समुद्र होता है वो है आपका मृत सागर होता है। मृत सागर जो है सबसे खारा है, जिसमें डूबना जो होता है आपका इम्पॉसिबल है। तो इसी मृत सागर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो आपका राणा अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो ये थे आपके राणा अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल थे, राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह भी थे, लेकिन अमर सिंह ये नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? तो ये थी आपके महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है, किसने किया था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नाना साहब, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक की जो है हत्या नहीं हुई थी, इनका नेचुरल डेथ था। तो निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया था। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तोते जो आता है एवीज होता है। एवीज मतलब होता है पक्षी वाले ग्रुप, यानी बर्ड वाले ग्रुप, समूह जो उड़ने वाले ग्रुप होते हैं उसको एवीज कहते हैं। तो एवीज ग्रुप में आते हैं कौन? आपके तोते, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में सुजलाम 2.0 अभियान को स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में अभियान स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था सुजलाम 2.0। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MICR में आपका क्या होता है? आर का फुल फॉर्म होता है आपका रिकॉग्निशन, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि ये साइमन कमीशन के बारे में कि कौन सा कथन सही है पूछा है। तो पहला जो है, साइमन कमीशन जो है 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया था। ये आपका सही है, 1927 में बनाया था, 1928 में भेज दिया था। आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसी सही बात है, क्योंकि इसी की वजह से क्या हुआ था, आपका पूरा प्रोटेस्ट हुआ था। और दोनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। और इसी के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, और जिसमें क्या हुआ, लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, HVJ पाइपलाइन से होकर नहीं गुजरती है। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन कर्नाटक से नहीं गुजर रही है। तो HVJ पाइपलाइन कहाँ कहाँ से गुजर रही है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो बेरोजगारी का कारण आपका आवासीय सुविधाओं का अभाव जो है आपका बेरोजगारी का कारण नहीं है। बाकी और कौन कौन से कारण है वो देख लीजिए। आपका बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव है, ये कारण है। धीमी आर्थिक वृद्धि, ये भी आपका कारण है। आपका श्रम बल में वृद्धि, ये भी आपका कारण है बेरोजगारी का। नेक्स्ट है, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो 91.4 मीटर होती है। तो फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई होती है 91.4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। नवंबर 2021 में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? तो आपका न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।